everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with chapter number 4 of class 9th Maths NCERT book. This is linear equations in two variables. Now what is there in this chapter? This is an introductory video. Then we will start exercise 4.1. Okay. So अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अभी तक क्लास 7th क्लास 8th में आप चैप्टर्स जैसे कि सिंपल इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको पढ़ चुके हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किस तरीके की होती थी? फॉर सपोज मैं लिखूँ 2x + 5 = 0, है ना. इसमें लिख दूँ मैं 3v + 1 = 8. इस तरीके के इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते थे. ठीक है. अभी इसमें बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक वेरिएबल हुआ करता था जिसमें हम क्या बोलते थे, ये वेरिएबल हमारे लिए अननोन था. हमें नहीं पता ये x किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. मे बी एक्स किसी के लिए नंबर ऑफ मार्बल्स हो सकता है, मे बी एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, मे बी वेट ऑफ समवन हो सकता है, ये एक्स कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब ये क्या था, एक अननोन चीज़ थी. और अननोन हमारे पास कितने ऐसे अननोन वेरिएबल्स थे? ओनली वन. तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते थे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहीं पे जैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ जाता है, इसमें इस तरीके के इक्वेशन जैसे मैं लिखूँ 2x + 3y = 5. इसमें आपको दो तरीके के वेरिएबल्स दिखते हैं जो कि दोनों के दोनों अननोन होते हैं, राइट. तो इसमें हमें दो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है. ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट. फॉर एग्जाम्पल 1.5v + 1.4u = 0, राइट. तो ये इस तरीके की इक्वेशंस हैं जिनमें टू वेरिएबल्स हैं और दोनों के दोनों अननोन हैं. फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में सिचुएशंस लेते हैं. फॉर सपोज 2 फ्रेंड्स थे, है ना, 2 फ्रेंड्स थे. एक के मार्क्स x हैं और दूसरे के मार्क्स y हैं, और मैं बोल रही हूँ दोनों के टोटल जो है हमारे पास 50 मार्क्स है. तो मैं कैसे इक्वेशन क्रिएट करूँगी? x + y = 50, राइट. तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी सिचुएशंस हमारी जो लाइफ में उठती हैं, उन्हीं सिचुएशन से अगर दो अननोन वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, उन्हीं के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन आती है टू वेरिएबल्स की. फॉर सपोज एक क्रिकेट मैच है, उसमें हम एक प्लेयर है ए और दूसरा प्लेयर है बी. हम बोलते हैं ए के जितने भी रन्स हैं उसका ट्वाइस करने पर और उसको बी के रन्स में ऐड करने पर हमें 150 मिलता है. जब मैं ए के रन्स, एक्स रन्स को ट्वाइस करती हूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, और बी के रन वाई रन्स में ऐड करती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है? 150. इस तरीके की सिचुएशंस में हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आई. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरीके की होती है, ये इसका जो फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आप याद रखेंगे इज, यहाँ पे आप सब जगह देख सकते हैं. जैसे मैं अगर इस वाले की बात करूँ 2x + y = 150, 2x + y = 150 को अगर मैं माइनस का 150 यहाँ ले आऊँ = 0 रख दूँ, तो यहीं से हमें मिलेगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स = ax + by + c = 0, राइट. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसमें a और b विल नेवर बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a और b दोनों 0 हो गए तो ये x और y वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका मतलब a और b हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. वो कोई कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए. a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, x और y वेरिएबल है. ax + by + c = 0 के फॉर्म में जो इक्वेशन आती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट. तो यहाँ से अगर मैं इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मेरे पास a कौन आ जाएगा? तो जैसे अगर मैं बात करूँ 2x + y - 150 = 0, what we will say कि comparing this equation with ax + by + c = 0, यहाँ से मेरे पास ये 2x है ना, प्लस b के जगह कुछ नहीं है तो 1y ले लेते हैं, और प्लस का c होना चाहिए, बट यहाँ पे तो माइनस का दिख रहा है, यहाँ पर तो माइनस का दिख रहा है. तो क्या करेंगे? प्लस इस इक्वेशन से लेंगे और -150 को एज c
ब्रैकेट में डाल देंगे। यहाँ से हमारी इक्वेशन किसके फॉर्म में आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए अगर आपको पता लगाना हो तो क्या आ जाएगा 2, बी क्या आ जाएगा आपका 1 और सी क्या आ जाएगा आपका -150, राइट। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बस इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। Let us start with this question number 1 from exercise 4.1 class 9th maths. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Take the cost of book to be x rupees and that of a pen be y rupees. So just like I told you कि ax plus by plus c is equals to 0 के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनती है। यहाँ पर दो वैल्यूज़ जो होती हैं वो अननोन होती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x एंड y। x है कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड y है कॉस्ट ऑफ पेन। तो क्या स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ₹x एंड cost of a pen is equals to ₹y. According to this, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. तो cost of notebook जो है x वो twice of cost of pen है। cost of pen क्या है y, तो twice of y किया हमने तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस 2y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँ तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन जो बन के आई है हमारी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रही है इस स्टेटमेंट को। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। In this question number 2, express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicates the value of a, b and c in each case. तो हमने ये चीज़ कर ली है। एक तो हमें ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हमने कैसे करना है ना। अभी मैंने बेसिक में समझाया आपको, जिसमें हमने वो रन्स वाला एग्जांपल लिया है, 2x प्लस वाई माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0 वाला। इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और कैसे ए और बी और सी को हमने वहाँ पे मेंशन किया था ये भी हमने देखा है ना। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे थे तो वीडियो को दोबारा से जाके देखें तो और अच्छे से समझ आएगा। नाउ इन द सेकेंड पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज x minus y upon 5 minus 10 equals to 0. Again, write it in the form of ax plus by plus c is equals to 0. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आप देखो कि a की जगह पे x को छोड़ के और कौन सा नंबर है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है इसके साथ 1 है, राइट। कुछ है नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप a को जो है 0 मान के चल लो। इसका मतलब x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा था 1, तभी तो ये x यहाँ पे होल्ड कर पाया, राइट। अगर ये 0 होता है इसके साथ तो ये x यहाँ पे होता ही नहीं, 0 इंटू समथिंग इज 0, राइट। तो x के साथ क्या है 1 है। प्लस बी वाई को हम कैसे लिखेंगे, देखो इस y अपॉन 5 में से अगर मुझे कांस्टेंट एक्सट्रैक्ट करना है तो ऐसा नहीं कि आप 5 को y के साथ ले लेंगे, y क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5, और ध्यान रहे माइनस का 1 अपॉन 5, ठीक है, बी वाई, राइट। और प्लस का सी इज प्लस माइनस 10 इन ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। हमारा मेन मोटिव क्या है कि इस गिवन इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। वो कैसे करेंगे हम कि ए को हमने एज इट इज लिख लिया, बीच में प्लस आना चाहिए, वो मैंने प्लस का बना दिया बीच में। बी को क्या करना था, हमें इस वाई अपॉन 5 से बी को हटाना था, तो बी क्या था 1 अपॉन 5, राइट। और वो भी क्या था माइनस का, माइनस को अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि अगर बाहर प्लस चाहिए तो, ठीक है। इससे हम इक्वेशन तो चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो अगेन माइनस ही देगा, बट हम इसको इन द फॉर्म ऑफ क्या लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि अगर बाहर प्लस लगाएंगे तो अंदर इस ये जो माइनस वाई अपॉन 5 था अंदर आपको माइनस का 1 अपॉन 5 लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ सही रहेगी, राइट। हम ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से इक्वेशन चेंज कर दी, यहाँ का इस माइनस को हम भूल गए और यहाँ सिर्फ सीधा प्लस लेके आगे बढ़ गए, राइट। ऐसे ही -10 को मैंने अंदर ब्रैकेट में डाल दिया, बाहर जो है प्लस आ गया। अब ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई है। तो यहाँ से ए कौन आ जाएगा हमारा, ए विल बी 1, बी विल बी -1 अपॉन 5 एंड सी इज -10, राइट। कम ऑन टू पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6।
अभी इसको भी कैसे लिखेंगे, -2x प्लस 3y, 6 को ले आते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें किसके साथ लेके आना है इसको, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लेके आना है ना। तो ax, आप मुझे बताओ, ax -2x हो गया है ना, a की जगह कौन आ गया, -2, ठीक है, प्लस by तो ऑलरेडी हो रखा है, प्लस का 3y, राइट। और प्लस का c बनाने के लिए, तो ये c को हमने क्या ले लिया, -6, तो बाहर आ जाएगा प्लस, राइट। और यहाँ से a आ जाएगा -2, b आ जाएगा 3, c आ जाएगा -6। अभी करते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, x इक्वल्स टू 3y, है ना। इनमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं क्विकली कर रही हूँ। x इज इक्वल्स टू 3y में 3y को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ax क्या हो जाएगा, 1x, प्लस by के लिए हम क्या करते हैं, -3 इन ब्रैकेट, और y इज एज इट इज, है ना। और प्लस का c, तो क्या हमारे पास c है, कोई कांस्टेंट है, नहीं है, तो 0 दे दो, राइट। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, 1, b हो जाएगा -3, और c हो जाएगा 0। नाउ इन पार्ट नंबर 5 वी हैव 2x इज इक्वल्स टू -5y। यहाँ से भी क्या करेंगे, सेम 2x माइनस का 5y इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 2x, ax तो हमें पहले मिल गया, by 5y, अगेन यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं तो 0 ले लेंगे, इक्वल्स टू 0। इसके अकॉर्डिंग a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा 5, एंड c क्या हो जाएगा 0। कमिंग ऑन टू पार्ट नंबर 6, we will rub this part number 1 and part number 2. I hope part number 2 क्या, part 3 को मिटा लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, पार्ट नंबर 6 में भी सेम चीज़ करनी है, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ax वाली टर्म क्या है, 3x, है ना, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। तो 3x तो हमें मिल गया, क्या हमारे पास कोई y वाला टर्म था, y वाला टर्म था ही नहीं, बट हमें इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, जब y यहाँ पे है ही नहीं, और अगर मैं इसको क्या लिख दूंगी 1y, इसका मतलब मैं y को ज़बरदस्ती लेके आ रही हूँ। हमें y को यहाँ पे ना रहे और आ भी जाए, ऐसा काम करना है। ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट ले लेंगे 0y। अब 0.y से मतलब क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय y, है ना। इससे मतलब है कि हमने जो ये 0.y का जस्ट एक दिखने के लिए ऐड किया है, सो दैट ये इस फॉर्म में दिख जाए, बट अदरवाइज यहाँ पे 0.y का मतलब क्या रहेगा, 0। इसका मतलब 3x प्लस 2 में कोई भी y वाली टर्म थी ही नहीं, राइट। और प्लस c की जगह क्या है, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से a क्या आ जाएगा 3, b क्या आ जाएगा 0, है ना, और c क्या आ जाएगा 2, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है 0। नाउ 7th पार्ट में क्या करना है हमें, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें भी क्या करेंगे, ax, अब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x गायब है, इसका मतलब हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 0.x प्लस by में क्या लिखेंगे 1y। अब देखो 1 मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि अब आप समझ होगे, क्योंकि y वाला टर्म था, है ना, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमने 1 लगा लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो टर्म ही नहीं है वहाँ पे तो उसके साथ हम 1 ऐड कर लें, राइट। तो उस टाइम पे क्या आता है 0, जैसे यहाँ पे ax वाला टर्म नहीं है तो मैंने 0.x लिख लिया। प्लस कांस्टेंट की जगह क्या है, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आ गई, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, a आ जाएगा 0, b आ जाएगा 1, और c आ जाएगा माइनस का 2। लास्ट पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट को रब कर लेते हैं। और लास्ट पार्ट में क्या है, 8th वाले में 5 इक्वल्स टू 2x, है ना। अब यहाँ से आप बताओ कि क्या चीज़ गायब है। अब मैं 5 को 2x के पास लेके आ रही हूँ, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y वाली टर्म गायब है ना, by गायब है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2x प्लस 0.y, 0 मल्टीप्लाई बाय y, और प्लस माइनस का 5 इनसाइड इज इक्वल्स टू 0, सच दैट ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ गया, राइट, है ना। तो 2x ax मिल गया हमें, by के लिए हमें 0.y मिल गया, क्योंकि यहाँ पे y वाला टर्म नहीं था तो हम लेके आ गए। a आ गया 2, b आ गया 0, और c आ गया माइनस का 5। I hope you have understood both of the solution. Also the introduction of chapter number 4
If you are clear with all the things, please like the video. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this video or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.